आज का टॉपिक है मूविंग ऑन। दूसरे रिलेशनशिप में या दूसरे मैरिज में जो है, शादी से पहले पहले आपको शादी कर लेनी है कि हम उसको किसी के साथ कैसे देख सकेंगे। इससे पहले वो जो आपका बैगेज पहली मैरिज का चल रहा है, कभी लड़ जाते हो या आप लड़ाई करके आते हो घर, एक खत्म हुई तो चलो ठीक है, दूसरे बंदे की गलती है, दूसरी खत्म हुई तब भी दूसरे बंदे की गलती है। लोग ये सब टाइम ऐसा नहीं है कि आपको बस अब बैठ के रोते रहना है या इनफिडेलिटी का मसला है। जैसा शख्स चाहिए ना, आप वैसा शख्स पाएगा कि हमने पहले भी तो अच्छा गुमान किया था, तो अब वैसा क्यों नहीं हुआ। कि आपको जैसा शख्स चाहिए था उसमें वो क्वालिटी, सिगरेट, पान, गुटखा, छालिया नहीं चाहिए था, नहीं वो था भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम, और आज बात कर रहे हैं फिर से एक और टॉपिक पर, और आज का टॉपिक है मूविंग ऑन। इससे अब आगे कैसे बढ़ें। जो हो गया वो तो हो गया, बट इसको अब पीछे छोड़ के आगे बढ़ना है। देयर आर वेरियस काइंड ऑफ मूव ऑन्स। मैं बोल चुकी हूँ कि एक तो ये मूव ऑन होता है हमारा कि हम अपने ऊपर फोकस हो जाएं, अपनी वेल बीइंग पर फोकस हो जाएं, अपने फ्यूचर पर फोकस हो जाएं और बाकी चीज़ें छोड़ दें। दूसरा मूव ऑन होता है कि अब आपको आपकी फैमिली या आप ही खुद चाहते हो कि अब आप दूसरा चांस भी दो अपने आप को, और दूसरे रिलेशनशिप में या दूसरे मैरिज में जो है वो उसके बारे में सोचो। उसके लिए आप सोचते हो कि अब हम पहले इंसान को भूलें कैसे। देखो, पहले मेरी एक बात याद रखना, if you're considering second marriage or if you're considering a relationship, a healthy relationship, तो आपको पहली बात हमेशा ये जहन में रखनी है कि प्लीज इसमें जल्दी मत कीजिए। इसमें जल्दी किसी किस्म की मत मचाइए कि आपको उससे उसकी शादी से पहले पहले आपको शादी कर लेनी है, या उसके मूव ऑन करने से पहले आपको मूव ऑन करना है। हमारे अंदर ये आ जाता है कि हम उसको किसी के साथ कैसे देख सकेंगे, इससे पहले हम खुद जो है वो शादी करके सेटल हो जाए। एक बात आपको सिर्फ इतना कहूँ, अगर आपने इस चीज़ में जल्दी की तो जो टॉक्सिसिटी आप बर्दाश्त करके आ गए हो, ठीक है, जो आपने टॉक्सिसिटी देख ली है जिसकी वजह से आपकी ये शादी नहीं चली थी, लास्ट शादी, अब आप वो टॉक्सिक पर्सन बन जाओगे सेम दूसरे बंदे के लिए, क्योंकि आप अभी रिकवर नहीं हुए हो, आप अभी हील नहीं हुए हो। ठीक है, चीज़ें बताऊं क्या होती हैं। आपके जो भी आपकी इनसिक्योरिटीज थी पिछले रिलेशनशिप में, वो आपकी इनसिक्योरिटीज आएंगी इस रिलेशनशिप में। वो जो आपका बैगेज पहली मैरिज का चल रहा है वो आप इस मैरिज में निकालोगे, जो कि किसी के भी हक में बेहतर नहीं है, ना आपके हक में ना उसके हक में। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर आपकी सेकंड शादी खत्म होती है तो आप ब्लेम करोगे फिर दूसरे बंदे को, क्योंकि आपको लगेगा आप तो सही थे, आप तो जो है वो एहतियात बरत रहे थे, लेकिन आप दूसरे की जिंदगी हेल बना रहे थे एक्चुअली। इससे बचने का तरीका सिर्फ ये है कि किसी के भी प्रेशर में आके ये काम नहीं करना। प्रेशर में आके करोगे तो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाओगे, क्योंकि आप इसके लिए रेडी नहीं हो। देखो, फिर से अगर ये चीज़ होगी ना, पहले में हो सकता है तुम ये बोल दो कि एक तो वैसी औरतों के साथ ये मसला है कि उनकी बात पे कोई यकीन नहीं करता कि अच्छा दूसरे बंदे की गलती थी, पहली बात। दूसरी दफ़े भी खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, वो शादी ख़त्म होती है, वो रिलेशनशिप ख़त्म होता है, या कुछ भी होता है, या आप कभी लड़ जाते हो या आप लड़ाई करके आते हो घर, कुछ भी होता है ना, इतना ज़्यादा आपको गलत समझा जाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है ना कि एक खत्म हुई तो चलो ठीक है दूसरे बंदे की गलती है, दूसरी खत्म हुई तब भी दूसरे बंदे की गलती है। लोग ये सवाल करते हैं। बता रही हूँ कि उसमें आपकी गलती होगी, क्योंकि अगर आप हील हुए बगैर जो है, अपने आप पर काम किए बगैर, अपनी वेलबींग पर काम किए बगैर दूसरे रिलेशनशिप में पड़े, पहली बात ये खत्म हुई। तो दूसरी बात ये कि अपने ऊपर कैसे काम किया जाए। मैं बार बार और बारहा ये बात कह चुकी हूँ कि जो चीज़ें हम लोग ऐसा हम लड़कियों में लाइक बाय बर्थ है, हमें डाल दिया जाता है कि जो चीज़ शौहर को पसंद होगी वो आप करोगे, जो चीज़ शौहर को पसंद नहीं होगी वो आप नहीं करोगे। आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है। खैर, जो चीज़ शौहर को पसंद होगी वो आप करेंगे, वो जो नहीं पसंद होगी वो आप नहीं करोगे। और आप शौहर के सामने जिद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते ये नहीं बताता कोई, लेकिन नहीं कर सकते। आपने जो जो शौक छोड़ दिए, जो आपको शौक था, मुझे पढ़ने का शौक था, I was never into jobs or doing jobs and everything, but I was like, मुझे हद से ज़्यादा पढ़ने का शौक था। I have always been like कि मुझे नई नई चीज़ें सीखने का शौक है। मेरे साथ ऐसा है कुछ कि, और अगर मुझे कहीं से कुछ नहीं मिलता तो मैं अपने तौर पे जो कोशिश कर सकती हूँ मैं वो करती हूँ। आई हैव ऑलवेज बिन इंडिपेंडेंट। मेरे फादर जो है वो सऊदीया में होते थे, एंड वी वर लाइक इन अ रियली गुड स्टेट फाइनेंशियली। हम लोग, हर चीज़ थी हमारे घर में मौजूद, हर चीज़ हमारे घर में होती थी, बट तब भी मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट थी। मैंने कभी अपने फादर से बेजा जिद्दें नहीं की। मांगूंगी तो मिल जाएगा, लेकिन खुद करना है।
तो आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दिस। तो मैंने अपने शौक जो है वो अभी भी सोचे कि मुझे अभी क्या दिल चाहता है करने का, अभी मेरा क्या दिल चाहेगा, अभी मैं अगर पढ़ना चाहूँ तो मैं क्या पढ़ना चाहूँगी। जो शौक छोड़ दिया ना, उस पे काम करो। अगर तुम्हें ग्रूमिंग का शौक था, अगर तुम्हें फैशन डिजाइनिंग का शौक था, लड़कियों का जैसे होते हैं, अगर तुम्हें ब्यूटिशियन का शौक था, या अगर तुम्हें अपनी सेल्फ केयर पे शौक था, स्किन केयर का शौक था, हेयर केयर का शौक, ये सब पूरे करो। सबसे पहले उन चीजों पे लगो। इद्दत का टाइम दिया जाता है अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए कि क्या अब क्या करना है लाइफ में आगे। इद्दत का टाइम ऐसा नहीं है कि आपको बस अब बैठ के रोते रहना है, उस मेमोरीज याद करती रहनी है और उस इंसान के बारे में सोचता रहना है कि हमारे रिलेशनशिप में अच्छा 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 क्या था। क्योंकि अब वो टाइम है जब आपको सोचना है कि देयर वर टू डिफिकल्ट थिंग्स। एक तो उस रिलेशनशिप में रहकर वो डिफिकल्टीज बर्दाश्त कर लेते हैं, या तो ये वाली डिफिकल्टीज अभी देख लें कि अब अपने पैरों पे खड़ा होना है, अब अपने ऊपर काम करना है, अब अपनी लाइफ को खुद लेकर चलना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। देयर आर टू डिफिकल्ट जो अपनी शादी में रहते हुए सोच लीजिएगा कि अगर आपकी शादी सही नहीं चल रही है तो उसमें रहते हुए सोच लीजिएगा कि आपके लिए ज़्यादा मुश्किल क्या है, इस रिलेशनशिप को बेयर करना या उस लाइफ को बेयर करना। बिकॉज लाइफ में कुछ भी आसान नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि लाइफ में बहुत चीज़ें आसान है, जिंदगी मुश्किल ही है। दिस इज नॉट दिस इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मरने के बाद ही आसानी हो सकेगी अगर अमाल ऐसे हुए हमारे, तो वरना तो अदरवाइज जिंदगी बहुत मुश्किल है। उस शख्स को भूलना मकसद नहीं है हील होने का मतलब। हील होने का मतलब है कि जो भी वो चीज़ें करता था, उसका जो आपको ट्रॉमा रहा है, उससे उसकी वजह से जो आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हुई है, वो चीज़ें आप दूसरे रिलेशनशिप पे ना निकालो इन एनी वे। कि जैसे अगर खुदा ना खास्ता किसी को, आई डोंट नो, किसी को अगर मारपीट का है, ये है कि मारता था या कुछ भी था, या इनफिडेलिटी का मसला है, दूसरों के साथ चक्कर था या कुछ भी, तो अब अगर आपको पता है कि उसका पहले रिलेशनशिप में आपको ऐसा पता है कि उसका किसी के साथ चक्कर था, तो आप सेकंड रिलेशनशिप में क्या करो, ज़रूरत से ज़्यादा नज़र रख रहे हो, हद से ज़्यादा साइकोपैथ की तरह जो है वो उसके ऊपर नज़र रखते हो, उसका मोबाइल चेक करते हो, उसके आगे पीछे घूमते हो, वो किसी से बात नहीं कर सकता नॉर्मली। तो वो चीज़ें आप उस रिलेशनशिप में ना निकालने लगो, क्योंकि जो टॉक्सिसिटी आप बर्दाश्त करके आ रहे हो, वो टॉक्सिक पर्सन अब आप दूसरे इंसान के लिए बन जाओगे। सो जस्ट रिमेंबर दैट कि आपको अपने आप को इतना हील करना है कि आप मेंटली उन चीज़ों से निकल सको कि जो चीज़ें लास्ट रिलेशनशिप में आपके साथ हुई हैं, अब आप उन पर नहीं चलते हो, अब आप उनके हिसाब से नहीं चलते हो, अब आपको वो हॉन्ट नहीं करता है कि ऐसा भी हो सकता है, 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 और आप बेकार के वहम नहीं पालते हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आई एम गोइंग टू टेल यू कि अगर आप सेकेंड मैरिज की तरफ जा रहे हो तो जस्ट मेक योर सेल्फ लाइक प्रिपेयर्ड फॉर इट, कि आपको अल्लाह से ना इन डिटेल दुआ मांगनी है। अपनी हर 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 ख्वाहिश आपकी, चाहे वो जितनी आपको अनरियलिस्टिक लग रही है कि वो तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा इंसान हमें कैसे मिल सकता है, नहीं, आप अल्लाह से मांग रहे हो, आप ये देखो आप किस ज़ात से मांग रहे हो, ठीक है। आप उससे जैसा आपको जैसा शख्स चाहिए ना, आप वैसा शख्स मांगो कि अल्लाह से जैसा गुमान करेंगे अल्लाह ताला वो अता करेगा। अब आप लोगों के जहन में, और बहुत से लोगों का, क्योंकि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और हर वॉइस नोट में बोलती हूँ, जितने भी मेरे पास डीएम्स आते हैं तो मैं उसमें बोलती हूँ ये बात, तो अब आपके पास ये आएगा कि हमने पहले भी तो अच्छा गुमान किया था, तो अब वैसा क्यों नहीं हुआ। चीजें सारी बुरी नहीं थी उस रिलेशनशिप में, आपको भी ये बात पता है कि चीजें, हर चीज बुरी नहीं थी उस रिलेशनशिप में, उस रिलेशनशिप में बहुत सी चीजें अच्छी भी थी, जैसे कि आपने, और अब आप उसको एनालिसिस करें अगर, तो आप उसको, आपको पता चले कि आपको जैसा शख्स चाहिए था उसमें वो क्वालिटीज थी। मेरे केस में मैंने ऑन सरफेस बातें जो होती हैं, ऊपरी ऊपरी बातें जो होती हैं, उन पे ध्यान दिया। जो अंदर आपका ज़मीर, आपकी शख्सियत, आपका पर्सनालिटी, आपकी नेचर क्या होती है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। मेरा क्या था पहला कि किसी तरह का कोई नशा ना करता हो, सिगरेट, पान, गुटखा, छालिया नहीं चाहिए था। दूसरा, नहीं वो था भी नहीं। दूसरा कि हुकूकुल अल्लाह अदा करता हो, नमाजी परहेजगार हो, रोज़े रखता हो, सब था। नेचर कैसी हो, हुकूकुल इबाद भी हो, अदा करते हों, वो सब जो है वो नहीं मांगा उस वक्त। अब एहसास होता है अल्लाह से जो जो चाहिए ना वो मांगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कदर करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो। उसके बाद आपको अगर मटीरियलिस्टिक तौर पे भी आपको ज़रूरियात हैं, आप वो भी मांग सकते हो, क्योंकि आप जिस ज़ात से मांग रहे हो वो सब अता करने के लिए बैठी है, वहाँ कोई कमी नहीं है। सो जस्ट मेक ईच एंड एवरी दुआ इन अ लिस्ट कि आपको किस तरह का शख्स चाहिए, एंड यूल गेट इट।
आई एम टेलिंग यू कि आपको वो ही मिलेगा. इफ़ यू आर कंसिडरिंग सेकंड मैरिज देन गो फॉर इट. मैं किसी को मना नहीं करूँगी क्योंकि देर आर सेकंड चांसेस और बहुत से सेकंड मैरिजेस बहुत अच्छी चलती हैं. लेकिन जल्दबाजी नहीं, बस ये सोचिएगा अल्लाह ताला जो करेगा वो बेहतर करेगा. अल्लाह ताला को अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है आपके अंदर की हिम्मत. अल्लाह ताला अच्छी तरह जानता है आपकी हिम्मत से ज़्यादा वो आपको आजमाएगा नहीं. सो जस्ट इन चीज़ों पे तवक्कल रख लें कम्प्लीटली. ज़िंदगी में खुश रहिए, दूसरे के लिए बुरा ना सोचें ना अच्छा सोचें, अपनी ज़िंदगी पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए ओनली. मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे घर वालों को भी दुआओं में याद रखिएगा प्लीज़. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.